गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम में से कई लोगों को अक्सर लगता है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ अचीव करना है, तो बड़े अवसर सामने आना चाहिए। ठीक है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हमारे सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ बड़ा काम मिलेगा, कुछ बड़ा रोल मिलेगा, तो कुछ हम कर पाएंगे, कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे हम, है ना। साधारण काम से कैसे बड़े बन सकते हैं यार। ठीक है, ऐसा हम लोग सोचते हैं जनरली। चलिए मैं आपको बतलाता हूं एक कहानी, सच्ची कहानी है। यह कहानी है अमेरिका के 31वें प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर की। पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं सुना है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए अमेरिका के कुछ महान प्रेसिडेंट रहे, उनमें से एक हर्बर्ट हूवर भी है। तो 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हर्बर्ट हूवर की बात है। दरअसल कहा जाता है कि हर्बर्ट हूवर जो है वो अपने उन्होंने जो अपनी शिक्षा ली, जो एजुकेशन थी उनकी, बेसिकली वो थे माइनिंग इंजीनियर। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई की। समझते हैं आप, माइनिंग इंजीनियर जो माइंस वगैरह में काम करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, बड़ा टेक्निकल टाइप का काम होता है, तो वह बेसिकली माइनिंग इंजीनियर थे। अब हर्बर्ट हूवर जो है वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे, घर परिवार में कोई ज़्यादा पैसा था नहीं, मुश्किल से उन्होंने जो है वो पढ़ाई किया, उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया। अमेरिका में एजुकेशन उस जमाने में भी बड़ा महंगा हुआ करता था। खैर, उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब चूंकि ये वो दौर था अमेरिका में जब जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो आर्थिक मंदी छाई हुई थी, एक डिप्रेशन था, मतलब रोजगार के अवसर कम थे, पैसा मार्केट में था नहीं, तो वैसी कंडीशन थी। तो वैसे में माइनिंग का काम, माइनिंग क्या होता है, बिल्कुल फिक्स टाइप का काम होता है माइनिंग में, कि भाई एक माइन है, उसमें काम चल रहा है, अब वैकेंसी निकलेगी तो वहां जाके जुड़ जाओ आप। अब हर रोज नया माइन तो बनता नहीं है। तो अब चूंकि ये हर्बर्ट हूवर माइनिंग इंजीनियर थे, अब इनकी एजुकेशन पूरी हो गई, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो अब कोई ना कोई तो काम तो करना है। तो ये एक माइनिंग जो है वो कंपनी में पहुंचे और वहां जाके इन्होंने जो है वो अप्लाई किया। वहां पे उन्होंने कहा कि भाई मुझे जॉब चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बाहर जनरली होता है ना क्लर्क वगैरह कि जॉब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर इंतजार करते रहे। फिर जो जो उस कंपनी का मालिक जब बाहर निकला तो इन्होंने हाथ जोड़ के उनसे हलो हाई किया। अब हाथ क्या जोड़ते होंगे अमेरिकन, हलो हाई करते होंगे। तो हलो हाई करके इन्होंने जो है वो उनसे कहा, अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हर्बर्ट हूवर है और मेरे जो है वो माइनिंग इंजीनियरिंग किया हुआ है, मुझे जॉब चाहिए और बहुत आवश्यकता है मुझे जॉब की। तो उन्होंने गौर से देखा और बोले, देखो ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी माइनिंग इंजीनियर्स हैं, तो हमारे पास माइनिंग इंजीनियर की जॉब नहीं है। तो इन्होंने बोला, हर्बर्ट हूवर ने कहा, कोई और जॉब आपके पास? उन्होंने कहा, हमारे पास एक जॉब है, जो हमारा बंदा था वो कहीं शिफ्ट कर गया है, तो हमारे पास एक जॉब है, वो है टाइपिस्ट का जॉब है। क्या तुम मेरे लिए टाइपिस्ट का काम करोगे? तो हर्बर्ट हूवर ने जो है वो एक सेकंड सोचा और बोला, हाँ मैं काम करूंगा, पर सर मेरे को क्या आप 4 दिन की मोहलत दे पाएंगे आप? उन्होंने कहा, कल से ज्वाइन करो ना सर, सिर्फ मेरा एक आग्रह है कि मुझे आप 4 दिन बाद में ज्वाइन कर सकता हूं क्या? उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, 4 दिन बाद तुम आना और तुमको तुम्हारा हम ऑफर लेटर निकलवा देते हैं और तुम आके जो है वो माइन कंपनी को ज्वाइन कर लेना, टाइप एज ए टाइपिस्ट। समझ लेना, तुम्हारी डिग्री से मुझे कोई मतलब नहीं, तुम टाइपिस्ट के रूप में जुड़ोगे। ठीक है। हर्बर्ट हूवर को टाइपिंग नहीं आती थी। मजे की बात सुनो, हर्बर्ट हूवर को टाइपिंग नहीं आती थी। उन्होंने वो 4 दिन का जो समय मांगा, उसमें घर पहुंचते साथ ही उन्होंने टाइपिंग का, उन्होंने एक अपने दोस्त से टाइपराइटर लिया। उन्होंने उस जमाने में टाइपराइटर चला करते थे, टाइपराइटर लिया, उससे बेसिक्स को सीखा उन्होंने। 1 घंटे में उसने बताया कि भैया ऐसे टाइपिंग करना है, ऐसे लेटर यहां पर होते हैं, ये तरीका होता है। इन्होंने 4 दिन लगातार, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी जो है थोड़ा कुछ कम घंटे सोए, और इन्होंने दिन रात एक कर दिया। और 4 दिन में ज्वाइनिंग डेट के पहले पहले इन्होंने टाइपिंग को सीख लिया पूरा, कि टाइपिंग करना कैसे, स्पीड। 2 दिन इनको टाइपराइटर पर अपना हाथ सेट करने में लगे। 2 दिन इन्होंने जो है वो इतना टाइपिंग किया, इतना टाइपिंग किया, कहते हैं कि इन्होंने कई 100 पेजेस को टाइप कर डाला। इन्होंने कई 100 पेजेस को टाइप कर डाला। जब ये अपने ऑफिस को ज्वाइन किए तो वहां पर उनके जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा, भाई ये लेटर को ड्राफ्ट करना है और इसको करके लेके आओ, हम तुमको डिक्टेट करते हैं, लेके आओ टाइपराइटर लेके आओ, एक लेटर ड्राफ्ट करना है, टाइपिंग कर।
वो बोलते गए, ये टाइप करते गए, बोलते गए, टाइप करते गए, और इन्होंने बगैर किसी गलती के, आपको बता दो कंप्यूटर टाइपिंग में क्या होता है, डेस्कटॉप पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो कोई गलती हो गया तो हम एडिट कर लेते हैं, पर टाइपराइटर में एडिट का ऑप्शन नहीं होता था, उसमें व्हाइटनर लगाओ फिर लिखो, उसमें तो वो लफड़े वाला काम था एक्चुअली, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक था बहुत वो। मैंने देखा है, मेरे पिताजी जो है वो जज थे, तो उन्होंने उनके घर पे उस समय टाइपराइटर मिला करता, स्टेनो बोलते थे उसको, तो वो लेके आता था घर फैसले टाइप करने के लिए, तो उसमें एक भी गलती होती थी तो गलती को ठीक करना पड़ता था व्हाइटनर लगा के, तो व्हाइटनर हमारे घर में शुरू से प्रेजेंट था। तो खैर, तो उन्होंने हर्बर्ट हूवर ने बगैर किसी गलती के जो है वो टाइपिंग कर दिया। मालिक, कंपनी का मालिक खुश हो, चलो तुम अच्छे टाइपराइटर हो, तुम्हें मतलब वर्षों का अनुभव है, देखकर लगता है मुझे देखकर लगता है तुम्हें वर्षों का अनुभव है। अनुभव कितना था? 3 दिन का, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया कि वो अब वहां नौकरी पक्की हो गई वो, ठीक है। अब सुनिए कहानी, नौकरी पक्की हो गई तो अब ये हर्बर्ट हूवर जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि नौकरी लग गई, कंपनी में टाइपिंग का पैसा आने लगा। धीमे धीमे जब जो है वो 1-2 साल काम किया उन्होंने, कंपनी को जरूरत पड़ी कहीं पर माइनिंग इंजीनियर कोई छोड़कर चला गया, जरूरत पड़ी तो इन्होंने कहा कि क्या मैं कर सकता हूं इस काम को, फिर धीमे से उस काम में शिफ्ट किए, फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया, उसी कंपनी में काम किया। फिर देखा इन्होंने कि वहां पे जितने माइनिंग मजदूर काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं, उनकी जो दशा है वो ठीक नहीं है, मतलब उन लोगों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, उनको जितना पैसा बोलते उतना मिलता नहीं है, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए एज पर एक्ट मिलना चाहिए वो मजदूरों को नहीं मिलती है। तो ही स्टार्टेड टू रेज वॉइस। अब सोचिए आप, इन्होंने कंपनी से बोला कि भैया देखो ऐसा है, मैं मेरे लिए बात नहीं करूंगा, पर मैं इतने मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके लिए बात करूंगा कि इनके लिए परिस्थितियां इंप्रूव की जाए, माइनिंग में डेथ होने पर इंश्योरेंस का मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए, माइनिंग में हेल्थ के ये इशू है इसके लिए ये मिलना चाहिए। इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। वो आवाज एक कंपनी से शुरू हुई और वो पूरे अमेरिका में फैल गई। हर्बर्ट हूवर लीडर बन चुके थे उन लोगों के लिए जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, उनके लीडर बन चुके थे। और एक दिन यह आदमी अमेरिका का 31वां 31st प्रेसिडेंट बनता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई इकोनॉमिक सपोर्ट इसको नहीं। उस आदमी को जो है पूरे अमेरिका ने जो है वो आंखों पर बिठा लिया, पलकों पर बिठा लिया, समझ लो। कहने का मतलब यह है कि महान लोग कभी भी महान अवसरों का इंतजार नहीं करते बेटा, कि महान लोग कभी भी महान अवसरों का इंतजार नहीं करते हैं, वे साधारण अवसरों को महान बना लेते हैं, वे साधारण अवसरों को महान बना लेते हैं, और ये सच्चाई है। अब खैर महानता तो नहीं बोलूंगा, पर मैं ये बोलूंगा कि अपनी टीम में, बायोमेंटर्स की टीम में एक टीचर है, आप जानते भी होंगे उनको, वो आपके कई बार टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में आते हैं, कई बार आपके जो है वो जो आप डेली प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं, डीपीएस लगाते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं, शिवम सर, ठीक है। अभी हाल ही में आप लोग उनको विश कर दीजिएगा, उनकी हाल ही में मैरिज हुई है, 4-5-6 दिन पहले उनकी मैरिज हुई है। तो शिवम सर जो है उनके, वो बड़े यंग, एक्चुअली काफ़ी यंग हैं वो, तो उनके साथ उनकी कहानी ये है कि वो जब मैं भोपाल में ऑफिस सेटअप हो रहा था, ये बात है जब मतलब मुझे लगता है कि 1.5 साल पुरानी बात है, 1.5 साल हो गया इस बात को, 1.5 या 2 साल हो गया इस बात को, तकरीबन 2 साल हो गया। तो भोपाल में ऑफिस सेट हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने, अमर सर यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए थे, हम लोग वहाँ पे टाइपिस्ट और ये सब तमाम रिक्रूटमेंट कर रहे थे। तो डीटीपी ऑपरेटर की पोस्ट निकली हुई थी, उसमें कई लोग अप्लाई किए थे। तो जब इंटरव्यूज चल रहे थे तो शिवम सर जो है वो, उन्होंने भी डीटीपी ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रखा था। सोचिए, डीटीपी ऑपरेटर के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि वैकेंसी कुछ है नहीं, इंजीनियर है वो भी, के उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, सेकंड वेव के पहले की बात है, फर्स्ट वेव के बाद की बात है। तो शिवम सर ने अप्लाई किया डीटीपी ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, वो मेरे पास आए, मैंने उनका रिज्यूम देखा, उनसे पूछा, तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि और तुम क्या जानते हो, तुम टाइपिंग के अलावा तुम इंजीनियर आदमी हो, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं, तुम मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो, तुम 10th में अच्छा किया, 12th में अच्छा किया, इंजीनियरिंग में तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने सब कुछ अच्छा किया तुमने, फिर तुम डीटीपी ऑपरेटर की पोस्ट के लिए क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें कुछ और आता है? तो उन्होंने बताया, सर मैं एनिमेशन बनाने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं अपने एनिमेशन। तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन में उन्होंने जो एनिमेशन बनाए थे वो शिवम सर ने हमको दिखाए। आई लाइक दी एनिमेशन, के एनिमेशन पहला ही एनिमेशन था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर एनिमेशन था, पेंडुलम के ऊपर एनिमेशन था, तो उन्होंने बड़े अच्छे एनिमेशन बना रखे थे। तो मैंने कहा यार तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो एनिमेशन का, तो एक काम क्यों नहीं करते हो तुम एनिमेटर की पोस्ट पर जाओ, हम एक पोस्ट तुम्हारे लिए क्रिएट कर देते हैं। मैंने वही बोला स्पॉट पे कि शिवम हम तुम्हारे लिए एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, तुम फिजिक्स डिपार्टमेंट में एनिमेटर बन जाओ, तुम डीटीपी ऑपरेटर के लिए दूसरा बंदा रख लेते हैं, तुम एनिमेटर का काम करो।
जी सर। कब से ज्वाइन करोगे? आज से, अभी से, कल से, जब आप बोले। अगले दिन से आप काम पे आ गए। उनके लिए हमने फिर जो है वो एनिमेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा वाला लैपटॉप लगता है, वो लैपटॉप लिया हम लोगों ने। उसमें एक सॉफ्ट टूल लगता है, उसमें वो भी 1-1.25 लाख का सॉफ्टवेयर आता है, वो भी दिया उनको लगा के, और उन्होंने बढ़िया एनिमेशन काम शुरू किया। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन अमर सर ने देखा कि अमर सर बहुत व्यस्त थे और कई सारे डाउट आए हुए थे फिजिक्स के अंदर। तो अब अमर सर ने कहा कि शिवम जरा डाउट खोल देना, मैं चलते फिरते तुम्हें बता दूंगा, तुम टाइप कर देना उनके आंसर, है ना, देख के बता दूंगा, क्योंकि मेरे को आज बहुत रिकॉर्डिंग्स करनी, बहुत सारा काम है मेरे पास। तो शिवम ने डाउट सेक्शन खोला अमर सर का और डाउट सॉल्व करना शुरू कर दिए। अमर सर को लगा कि मैं डाउट सॉल्व करूंगा। जब लौट के आए अमर सर, देखा कि 12-15 डाउट के आंसर जो है वो कर चुके थे, और अमर सर ने उन डाउट के आंसर को चेक किया, वो फैंटास्टिक थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए थे। देन अमर सर मुझे फोन करके शाम को बतलाए कि जितेंद्र सर, वो अपने यहाँ पे वो शिवम काम करते हैं ना, वो तो बहुत बढ़िया फिजिक्स जानता है लड़का, वो बहुत बढ़िया डाउट सॉल्व कर दिए उसने, क्या कुछ हो सकता है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं शिवम से बात किया, मैंने कहा क्या तुम प्रमोशन चाहते हो लाइफ में? हाँ। मैंने कहा चलो आ जाओ, तुम डाउट सॉल्विंग फैकल्टी बन जाओ फिजिक्स के। फिर एक दिन वो अब कोई डाउट था, उसको वो वीडियो रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन कर रहे थे खुद ही। धीमे धीमे बंदा जो है वो खुद ही ग्रो करता चला गया, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बंदा खुद ही ग्रो करता चला गया। नाउ ही इज टेकिंग सो मेनी एमसीक्यू क्लासेस, सो मेनी थिंग्स के, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेरी कामली। एकदम काम पर्सनालिटी है, कोई जो है वो लटके झटके नहीं, सिंपल सा आके पूरा कॉन्सेप्ट को समझा के अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं शिवम सर। एंड आई एम द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ हिम, के बहुत अच्छा बतलाते हैं कि तमाम तरह का होता है ना ये कि रैंडमाइज चीजों को करने के बजाय वो फोकस काम पे करते हैं। एंड ही इज ग्रोइंग, इकोनॉमिकली ग्रोइंग कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, पोजीशन वाइज ग्रो कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन शिवम जो है वो देश के टॉप के फिजिक्स के टीचर में शामिल होंगे। ये मैं कह रहा हूं आपसे, आप लिख के रखिएगा इस बात को। जो कैपेबिलिटी आदमी की है, जो उसका संतोष का लेवल, जो उसका सीखने का लेवल है, वो जबरदस्त है। तो जो सोचो, एक डीटीपी ऑपरेटर की पोस्ट से आप फिजिक्स के एसोसिएट फैकल्टी की पोस्ट तक पहुंचते हैं, आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन दी जो है वो एक कम टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंसी नहीं है, आदमी की अपनी प्रतिभा के ऊपर डिपेंडेंसी, कि वो कितना प्रतिभाशाली है, और टैलेंट आपका जरूर बोलता है यदि आप में सीखने की ललक है तो। यही हुआ हुबर के साथ में। मैं कह रहा हूं आपसे, वक्त बदलता है लेकिन उसको गति देनी पड़ती है, हमें प्रयास करने पड़ते हैं, चीजें बदलती हैं। तो वही मैं आपसे कहता हूं, बड़े अवसरों का इंतजार नहीं करना बेटा, छोटे अवसर को ही बड़ा बना लेना है, ठीक है? और यही एक सच्चे सफल व्यक्ति की निशानी होती है। वो कभी भी जो है वो इस बात पर नहीं सोचता वो कि क्या होगा। मुझसे कल किसी ने ऐसे, हमारे एक मेरे एक परिचित थे, मेरे साथ किसी कोर्स में थी वो, तो मुझसे मिलने ऑफिस आई हुई थी, तो बोलने की अरे डॉक्टर जितेंद्र, यू बिल्ट ए सच ए ब्यूटीफुल एम्पायर, इतने लोग तुम्हें जानने लगे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिस में, ऐसा ऐसा कैसे 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 तुमने ये प्लान किया पूरा? मैंने कहा आई डिडंट प्लान एनीथिंग, के मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैंने सिर्फ ईमानदारी से अपना काम किया है। बच्चों ने प्यार के साथ पढ़ाई की, भरोसे के साथ पढ़ाई की है, ईश्वर ने हम लोगों की मेहनत को देखकर हमको परिणाम दिए, और ये होता चला गया। मैंने सिर्फ संभालने की कोशिश की है। आई एम नॉट द क्रिएटर हियर, आई एम जस्ट द मैनेजर हियर, ठीक है? और ये सब, ये बच्चे बैठे हैं सामने मेरे, जुड़े हुए हैं, इनके प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। अदरवाइज आई एम नेवर ए क्रिएटर, मैं कभी क्रिएटर नहीं हूं। मैं मैनेजर हूं, मैं मेंटर हूं, मैं ऑनेस्ट टीचर हूं, बस इतना जानता हूं मैं। तो मैंने कहा बिजनेस कई बार बिल्ट नहीं करने पड़ते हैं, और कई बार जो आपको बिजनेस दिखता है वो बिजनेस होता भी नहीं है, वो ये डिवाइन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है। खैर चलिए, मिलते हैं कल, फिर बात करेंगे किसी नई स्टोरी पर। तो आज की टेक अवेयर लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि बड़े अवसर का इंतजार मत कीजिए, छोटे अवसर को ही बड़े अवसर में कन्वर्ट कर दीजिए। एक बार बस क्या सोचना है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऑल द बेस्ट।